महाराज जी का जन्म एक सात्विक और विवेकी परिवार में हुआ था। उनकी पैदाइश एक गरीब ब्राह्मण परिवार में कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे रखा गया। उनकी माता का नाम श्रीमती रामा देवी और पिता का नाम श्री शंभू पांडे था। प्रेमानंद जी महाराज को पीले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। इनके दादा सन्यासी थे। बुजुर्गों का आशीर्वाद होने की वजह से उनके घर का वातावरण अत्यंत शुद्ध, निर्मल और भक्तिपूर्ण रहा करता था। उनका पूरा परिवार संत होने की वजह से उनके इस घर पर संतों और महात्माओं का आना जाना लगा रहता था। हमेशा उनकी बातें और सत्संग सुनकर उनके मन व हृदय में आध्यात्म की बातें बैठ गई थी। प्रेमानंद जी महाराज का जीवन भक्ति भावना से भरा है। आगे जानते हैं प्रेमानंद महाराज का जीवन परिचय के बारे में विस्तार से। कुछ समय पहले इनकी सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा हो रही थी। क्योंकि उनके यहाँ प्रसिद्ध क्रिकेटर विराट कोहली, उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा और उनकी बेटी वामिका कोहली आए हुए थे, जहां उन्होंने महाराज जी के दर्शन कर सत्संग भी सुना, जिसके बाद विराट कोहली ने 2 शतक मारे। प्रेमानंद महाराज का जीवन परिचय। घर का माहौल आध्यात्मिक होने की वजह से प्रेमानंद जी महाराज ने कम उम्र से चालीसा का पाठ पढ़ना शुरू कर दिया था। उनके माता पिता हमेशा संत सेवा और अनेक सेवा में लगे रहते थे। उनके बड़े भाई ने श्रीमद् भागवत के श्लोक पढ़कर परिवार को आगे बढ़ाया। जब प्रेमानंद महाराज 5वीं कक्षा में थे तब उन्होंने गीता, श्री सुखसागर पढ़ना शुरू किया। स्कूल में पढ़ाई के दौरान उनके मन में बहुत सारे सवाल उठते थे। उत्तर निकालने के लिए उन्होंने श्री राम और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का जाप किया। जब वे 9वीं कक्षा में आए तब उन्होंने ईश्वर की खोज करने के लिए आध्यात्मिक जीवन जीने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। उसके लिए वे सब कुछ त्यागने को तैयार थे। उन्होंने अपनी माँ को अपने निर्णय के बारे में बताया। 13 वर्ष की उम्र में महाराज जी ने एक दिन मानव जीवन जीने के पीछे की सच्चाई जानने के लिए अपना घर छोड़ दिया। आगे जानते हैं प्रेमानंद जी महाराज के जीवन परिचय से जुड़ी कहानियाँ। घर छोड़ने के बाद महाराज जी को नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में दीक्षित किया गया था। उनका नाम बदलकर आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी रखा गया। उनके बाद उन्होंने संन्यास स्वीकार कर दिया था। महावाक्य को स्वीकार करने पर उनका नाम स्वामी आनंदाश्रम रखा गया। ईश्वर को पाने के लिए कठिन तपस्या की और ठान लिया कि तब से उनका सारा जीवन भगवान की भक्ति में समर्पित हो गया है। अब वे अपना ज़्यादा समय अकेले में बिताना पसंद करते हैं। भोजन पाने के लिए भिक्षा मांगते और कई दिनों तक उपवास करते और हमेशा भगवान की लीला में मग्न रहते थे। प्रेमानंद जी ने शारीरिक चेतना से ऊपर उठकर मोह माया को छोड़कर पूर्ण त्याग का जीवन व्यतीत किया। उसके बाद उन्होंने आकाश वृत्ति को स्वीकार किया, यानी बिना किसी व्यक्तिगत प्रयास के केवल वही स्वीकार करना जो भगवान का दिया गया हो और किसी चीज़ की उम्मीद नहीं करना। सन्यासी के रूप में उनका अधिकांश समय गंगा नदी के किनारे बीतता था, क्योंकि महाराज ने कभी भी आश्रम के पदानुक्रमित जीवन को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था। ज़्यादा समय गंगा नदी के साथ बिताने से उन्होंने गंगा नदी को अपनी दूसरी माँ के रूप में स्वीकार कर लिया। वे खाना, मौसम और कपड़े की परवाह किए बिना ही वाराणसी और हरिद्वार नदी के घाटों पर घूमते रहते। उनकी दिनचर्या कभी नहीं बदलती थी। फिर चाहे कितनी भी ठंड क्यों न हो, वे हमेशा गंगा नदी में 3 बार स्नान जरूर करते थे। उपवास लेने के लिए उन्होंने कई दिनों तक भोजन को त्याग दिया था। ठंडा मौसम होने की वजह से उनका शरीर कांपने लग गया था। क्योंकि वे भगवान के ध्यान में लगे हुए थे, इसलिए उनको कुछ एहसास नहीं हुआ। संन्यास और आस्था के कुछ वर्षों बाद उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद मिल गया। महाराज जी के दया और ज्ञान पर प्रभु शिव का पूरा आशीर्वाद था। एक दिन वे बनारस में एक पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे। तभी वे श्री श्यामा श्याम की कृपा से वे वृंदावन की महिमा के प्रति आकर्षित हुए। बाद में उन्होंने एक रास लीला में भाग लिया। उन्होंने करीब 1 महीने तक रास लीला में भाग लिया। उनकी दिनचर्या सुबह के समय श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला और रात में श्री श्यामा श्याम की रास लीला देखना था। 1 महीने के अंदर ही वे लीला में इतने मग्न और आकर्षित हो गए कि उनके बिना अपने जीवन जीने की कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे।
इस एक महीना ने उनका जीवन पूरी तरह बदल दिया था।